हेलो 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 नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः आपके और हमारे खूबसूरत से चैनल ईगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग छोटी छोटी मोटी मोटी बातें पढ़ रहे थे जो आपके प्रकाश के परावर्तन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसमें से हम लोगों ने सबसे पहले वस्तु देखा। वस्तु क्या होती है आपको मैं बताया कि आपतित किरणें मतलब इंसिडेंट लाइट अगर कहीं पर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वस्तु को। वस्तु दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक वस्तु हो सकता है और आभासी वस्तु हो सकता है। वास्तविक वस्तु की बात करें जब आपतित किरणें एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत नहीं बल्कि जबरदस्ती नहीं बल्कि मिले एक्चुअल में रियल में, तो वहां पर जो कटान बिंदु होगा वो ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करेगा, वस्तु को प्रदर्शित करेगा और वह वस्तु वास्तविक होगा। जैसे यहाँ पर एक मिरर था, यहाँ पर एक पॉइंट था, यहाँ से किरणें निकल रही हैं, तो यहाँ पर ये किरणें मिल रही एक्चुअल में, तो ये आपका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? वस्तु कहलाएगा और वह वस्तु आभासी नहीं बल्कि वास्तविक होगा। इसी तरीके से आभासी वस्तु की मैं बात किया था, क्या कहा कि अगर प्रकाश की किरणें आपतित किरणें मिले ना मिलते हुए प्रतीत हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एक प्लेन मिरर है, एक समतल दर्पण है। अब यहाँ पर मैंने तीन लाइटें जो है या तीन लाइट रे जो है इंसिडेंट कराया। अब आप इसको भली भांति समझ पाएंगे कि आप पीछे कहीं पर भी ले जाएं कभी भी मिल नहीं सकती, तो आप आगे मिलाओ अपने आप जबरदस्ती, तो यहाँ पर मिलाओगे तो ये देखो तीनों लाइटें इस पॉइंट पर मिलेगी। तो ये बताएं इस पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं या जबरदस्ती मिला रहे हैं? आप जबरदस्ती मिला रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा उसे क्या बोलेंगे? या यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु होगा, उसे आभासी वस्तु बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? उसे आभासी वस्तु बोलेंगे। ओके, तो आभासी वस्तु सर हम देख रहा है कि यह दर्पण के पीछे बनता है। यह आभासी वस्तु सर दर्पण के पीछे रहता है क्या? जी हाँ, हमेशा आभासी वस्तु की बात करेंगे तो वो कहाँ होगा? दर्पण के पीछे होगा। जैसे देखिए ये दर्पण है, दर्पण के पीछे क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला है, इधर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इधर वाला पॉलिश्ड है। तो पॉलिश सरफेस की तरफ ही क्या होती है? आभासी वस्तु। लेकिन वास्तविक वस्तु की बात करें यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होती है। समझ में आया? चलिए अब इसी तरीके से हम लोग वस्तु के बाद इमेज की बात कर लेते हैं, प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है समझिएगा। जैसा यहाँ पर बताया कि इंसिडेंट लाइट रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट को, वस्तु को, इसी तरीके से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है प्रतिबिंब को। ओके, आपका वस्तु जिस तरीके से वास्तविक और आभासी दो प्रकार का था, इसी तरीके से प्रतिबिंब भी आपका दो प्रकार का होगा। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है आपका आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? आप पता होगा क्या बोलेंगे? बताएं सभी लोग, क्या बोलेंगे? लिखिए, रियल इमेज। इसे क्या बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं ये एक्चुअल में होती क्या है, कैसे दिखती है, समझिएगा। आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया, रिफ्लेक्टेड लाइट जो होंगी, परावर्तित किरणें जो होंगी, परावर्तित प्रकाश जो होगा, लाइट रे लिख देते हैं इसे परावर्तित प्रकाश किरण। तो परावर्तित प्रकाश किरण जहां पर मिलेंगी एक्चुअल में, वो पॉइंट आपका, वो या चीज क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा। और वो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर मिलते हुए प्रतीत होती हैं तो वो प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। समझिएगा। अब मैं इन्हीं के नीचे बनाता हूं, देखिए ये वास्तविक वस्तु है, इसी के नीचे मैं वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा हूं। समझिएगा, यहां से समझिएगा। हेलो, ये देखिए लाइट रे आ रही है इस तरीके से, और ये लाइट रे क्या होगी? फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। इसी तरीके से इधर से भी क्या है? लाइट रे आ रही है। देखिए ये लाइट रे आ रही है, यहां पर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां पर देखिए ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे है। ये कौन सी रे है? यहां पर जिस तरीके से ये तीनों ही क्या थी? इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे थी बेटा।
इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए, इसको देखें तो ये इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट रे है, बट ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे बताएं किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर। क्या मिलते हुए प्रतीत हो रही है या मिल रही है? सर एक्चुअल में हमको दिख रही है, मिल रही है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा, यहाँ पर जो इमेज बनेगा वह इमेज आपका क्या होगा, वास्तविक इमेज होगा या वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब इसी तरीके से समझिए यहाँ पर इमेज के बारे में, एक प्लेन है, एक क्या है, प्लेन है, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर वस्तु है। अब वस्तु से किरण निकली, यहाँ पर टकराई, इधर से भी ऐसे निकली, यहाँ पर टकराई। अब देखिए ये क्या है, आपतित किरण है। अब किरण टकराने के बाद क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगी। तो अब बताइए, अगर नॉर्मल इस तरीके से खींचेंगे आप, तो इस तरीके से प्रकाश की किरण परावर्तित हो जाएगी, और ये एंगल आपके बीच का आई, और ये क्या होगा, आई होगा, ये क्या होगा, आर होगा। तो आप देखिए यहाँ से भी इस तरीके से आपकी ये परावर्तित हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा कि कभी ये किरणें, ये दो परावर्तित किरणें आगे जाकर मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये फैलती चली जा रही हैं, तो हमको जबरदस्ती इनको पीछे मिलाना पड़ेगा। तो बताएं कहां पर मिलेंगे, यहाँ पर। तो आपने क्या किया, जबरदस्ती मिलाया, यहाँ पर किसको मिलाया, परावर्तित किरण को। तो यहाँ पर जो आपका चीज होगा, थिंग्स होगी, वो क्या होगी, इमेज होगी, और ये इमेज परावर्तित किरणों को जबरदस्ती मिलाने से प्राप्त हुई है, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब सुनते ही आप परावर्तन किरण, परावर्तित किरणों को देखें, वस्तु सुनते ही आप आपतित किरणों को देखें। तो हम परावर्तित किरण यहाँ देखिए, और ऊपर आपतित किरण देखें, नीचे परावर्तित किरण देखें। तो परावर्तित किरणें अगर मिल रही हैं एक्चुअल में, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब बोलेंगे, अगर मिलते हुए प्रतीत हो रही हैं उसे आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। इसी तरीके से अगर आपतित किरणें मिल रही हैं उसे वास्तविक वस्तु बोलेंगे, अगर मिलते हुए प्रतीत हो रही है उसे आभासी वस्तु बोलेंगे। तो आभासी वस्तु, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक वस्तु, वास्तविक प्रतिबिंब आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है छोटा, क्या होता है बड़ा, क्या होता है उल्टा, क्या होता है सीधा। इंग्लिश में अगर छोटा बड़ा की बात करें, लार्ज, इनलार्ज एंड डिमिनिश। उल्टा और सीधा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। तो मैं बात करता हूं उल्टा और सीधा इमेज की, उल्टा और सीधा इमेज की। उल्टा और सीधा, उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड, सीधा का मतलब होता है इरेक्ट। समझिए क्या होता है, जैसे सपोज करिएगा ये क्या है, आपके पास एक वस्तु है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वस्तु है। अब इसका इमेज बन रहा है, और इमेज देखिए इस तरीके से बन रहा है। तो अगर इसका इमेज इस तरीके से बना, प्रतिबिंब जो है इस तरीके से बना, तो ये जिस तरीके से है उसी तरीके से बन रहा है। इसका मुंह अगर ऊपर है, इसका मुंह भी ऊपर है, यह क्या है, ये आपका सीधा होगा। यह प्रतिबिंब आपका क्या है, सीधा। इसे आप बोलेंगे यह क्या है, इरेक्ट है। क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब सीधा है। सपोज करिए इसी वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा बन रहा है, ऐसा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसका मुंह ऊपर है, मतलब तीर का जो डायरेक्शन है ऊपर की ओर है, यहाँ तीर का डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो जैसा वस्तु वैसा प्रतिबिंब नहीं बनता, बल्कि उल्टा हो गया। यह कैसा प्रतिबिंब होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा, उल्टा प्रतिबिंब होगा। अंग्रेजी में बोलेंगे इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड इमेज। समझ में आया? तो आई थिंक समझ में आया होगा उल्टा और सीधा, उल्टा और सीधा। अब एक और मैं पूछूं अगर आपसे, बताना। यहाँ पर एक क्या है, इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ये क्या है भाई, आपके पास ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज बन रहा है ऐसे, ये क्या है, इमेज है। आप बताओ जल्दी से, ये इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इमेज बताओ उल्टा है या सीधा, इरेक्ट है या इन्वर्टेड? सर इरेक्ट है। गलत कर गए ना। इरेक्ट कहाँ है भाई, देखो ये नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। डायरेक्शन बदल गई कि नहीं बदल गई? आप ये मत समझिए कि सर ये सीधी सीधी जो है तीर है इसलिए सीधा हो गया, ऐसा नहीं। आप पहले वस्तु को अच्छी तरीके से देख ले भली भांति, और जैसी वस्तु दिख रही है ऐसा ही अगर इमेज दिख रहा है, ऐसा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, तो समझ जाइए इरेक्ट है, सीधा है। अगर उल्टा हो गया, पहले उसका मुंह नीचे की ओर है अब ऊपर की ओर, तो उल्टा हो गया इसे। भले ही एक्चुअली में देवहत जो है उसको प्रॉब्लम है, नीचे की ओर मुंह करके बैठा हुआ है, लेकिन बाद में ऊपर की ओर कर लिया, उसको आराम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हुआ ना, वो नीचे की ओर है और इधर ऊपर की ओर है, तो उल्टा होगा।
अगर यहाँ पर नीचे की ओर इधर भी इमेज इसकी नीचे की ओर बन रही है, इसका मतलब ये सीधा हुआ। समझ में आया होगा, उल्टा और सीधा, इरेक्ट एंड इन्वर्टेड। अब मैं बात करता हूं इनलार्ज एंड डिमिनिश्ड, इनलार्ज एंड डिमिनिश्ड। ओके, अगला पॉइंट है बड़ा एंड छोटा। जैसे वस्तु क्या होगा, कभी वस्तु से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बड़ा बनेगा, कभी छोटा बनेगा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, इनलार्ज एंड डिमिनिश्ड। समझिएगा, अगर ये वस्तु इतनी बड़ी है और इसका जो इमेज बन रहा है इतना बड़ा बन रहा है, ये आपकी वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो यहां से देख रहे हैं आप, प्रतिबिंब बड़ा है वस्तु से, इसे कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे, इनलार्ज बोलेंगे, इनलार्ज या बड़ा प्रतिबिंब। इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा बन गया तो ऐसा, ये वस्तु है, ये क्या है, प्रतिबिंब है। यहां पर प्रतिबिंब छोटा हो गया, इसे क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे आप, डिमिनिश्ड बोलेंगे सर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा इनलार्ज क्या होता है, डिमिनिश्ड क्या होता है। अगर प्रतिबिंब छोटा बन जाए तो वो डिमिनिश्ड हो गया, अगर प्रतिबिंब बड़ा बन जाए वस्तु के कंपैरिजन में, किसी और के कंपैरिजन में नहीं। तो वस्तु की कंपैरिजन में अगर वस्तु ये प्रतिबिंब बड़ा हो जाए तो इनलार्ज हो गया, छोटा हो गया तो डिमिनिश्ड हो गया। ऐसे भी बन सकता है, ये भी डिमिनिश्ड होगा। क्यों, क्योंकि वस्तु इतनी बड़ी बन रही है और यहाँ पर इमेज या जो प्रतिबिंब है इतना बड़ा है। ये भी ऐसा हो सकता है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, वस्तु छोटा है प्रतिबिंब बड़ा है, तो अभी भी क्या है, इनलार्ज है। भले ही देखा जाए तो ये सीधा है और ये उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया। अगर मैं पीछे वाली बात करूं, जो पॉइंट बात किया, ये प्रतिबिंब कैसा, इन्वर्टेड है और क्या है, इनलार्ज है। देखिएगा, इससे बड़ा है तो इनलार्ज हुआ, अभी ऐसे है, ये ऐसे हो गया तो इन्वर्टेड हो गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये क्या है, इन्वर्टेड है और इनलार्ज है। इसको देखा जाए तो ये क्या, इरेक्ट है और इनलार्ज है। इसको देखा जाए तो ये क्या है, सीधा है कि नहीं, इरेक्ट है, और ये देखिए क्या है, छोटा है, मतलब डिमिनिश्ड है। तो इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड है। इसको देखिए, ये क्या उल्टा हो गया, पहली बात तो ये क्या है, इन्वर्टेड हो गया, और यह क्या है, डिमिनिश्ड है। तो आपको पता होना चाहिए से, तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे देखने वाले हैं जो आपने शुरुआत में पढ़ने के लिए, अच्छा कल मैं वीडियो में जो पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था, प्लेन मिरर मतलब समतल दर्पण से होने वाला परावर्तन हम लोग देखने वाले हैं। आपकी क्लास 10 में हालांकि नहीं है, लेकिन आप क्लास 12 में जाओगे तो आपको खूब मिलेगा। आप IIT जेईई दो, चाहे आप नीट दो, हर एक एग्जाम में बड़ी भर भर के आता है। इसे मन लगाकर अभी क्यों नहीं पढ़ लेते, क्यों आप वेट कर रहे हो कि हम 12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, तो मैं उसी लिए आपको पढ़ाऊंगा। तो आप ध्यान पूर्वक देखिएगा। ओके, चलिए, समतल दर्पण से परावर्तन, आप हेडिंग डालिएगा, समतल दर्पण से परावर्तन। ओके, चलिए, इसमें पहला पॉइंट क्या है, लिखिएगा। पहला पॉइंट, इसमें वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब आभासी होता है, जबकि आभासी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक होता है। मतलब अगर वास्तविक वस्तु है तो उसका इमेज प्रतिबिंब आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और अगर वर्चुअल आपका ऑब्जेक्ट है, आभासी वस्तु है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, वो रियल या वास्तविक बनेगा। समझ में आया? चलिए मैं इसको समझाता हूँ किस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। आपको मैं पहली बार क्या ले रहा हूँ, आभासी वास्तविक वस्तु, ये है वास्तविक वस्तु, और ये क्या है, आप प्लेन मतलब समतल दर्पण से परावर्तन पढ़ रहे हैं। ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। अब इससे आप तीन रे इस तरीके से इंसिडेंट कराएं, एक इंसिडेंट हो गई, ये दूसरी इंसिडेंट हो गई, और ये तीसरी इंसिडेंट हो गई। अब आप परावर्तन के नियम का पालन करते हुए रिफ्लेक्टिंग लाइट रे बनाइए। यहाँ से देखिएगा, ये नॉर्मल होगी, ये नॉर्मल होगा, और यहाँ से ये लाइट रे इस तरीके से आएगी। इस तरीके से ये देखिए क्या होगा, इसका नॉर्मल तो यही इसी पर होगा कि जैसे जाएगी लाइट ऐसे ही चली आएगी। और यहाँ से देखिएगा, ये लाइट अगर इंसिडेंट होगी तो इस तरीके से चली जाएगी। तो अब यहाँ से देखिएगा, ये लाइटें जो है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग लाइटें हैं, ये रिफ्लेक्टिंग लाइट रे हैं। ये कभी क्या मिल पाएंगी, नहीं मिल पाएंगी। तो इन्हें आप क्या करें, जबरदस्ती मिलाएं, पीछे की ओर हमारे हमेशा मिलाया जाता है। तो आप अगर मिलाओगे भाई तो देखो क्या मिलेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से मिलेगी, इस तरीके से। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर जो है किरणें, ये परावर्तित किरणें जो है यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये बताएं, अगर परावर्तित किरणें कहीं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, परावर्तित कहते ही समझ में आना चाहिए कि प्रतिबिंब की बात हो रही है सर,
और अगर मिलते हुए प्रतीत कहें तो आभासी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रतिबिंब है, और ये क्या है, आभासी है। ये आभासी प्रतिबिंब आपका हो गया, ये क्या बन गया, आभासी प्रतिबिंब। और अंग्रेजी में बोलेंगे तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और ये बताएं यहाँ पर ये क्या है, ये आपतित किरणें हैं। आपतित किरणें बताएं यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही, मिल रही, इसका मतलब यह आपका वस्तु होगा, लेकिन वस्तु कैसा होगा, वास्तविक होगा। आपका कैसा होगा, वास्तविक होगा। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ओके, तो रियल ऑब्जेक्ट था तो वर्चुअल इमेज बना। अब मैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट लेता हूं तो देखता हूं कैसा इमेज बनता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, लाइट रे जो है, इंसिडेंट लाइट रे मतलब आपतित प्रकाश की किरणें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पर वास्तविक वस्तु नहीं ले रहे, आभासी वस्तु। आभासी वस्तु का मतलब आपतित किरणें मिलते हुए प्रतीत होगी। देखिएगा ऐसे, ये आपतित किरणें हैं। ये बताएं कभी पीछे मिलाओगे तो मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो क्या करेंगे आप, जबरदस्ती से आगे मिलाते हैं ना, चलिए मिला दीजिए, मिला दीजिए। ओके, आपने मिला दिया है, चलिए थोड़ा सही से बना लीजिएगा आप लोग। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये किरणें मिल रही हैं, यहाँ पर ये लाइट रे मिल रही हैं, और मिल नहीं रही बल्कि मिलते हुए प्रतीत हो रही। इसका मतलब यह आपका पहली बात तो वस्तु होगा, और यह वस्तु कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। और आभासी वस्तु देख रहे हो आप, वस्तु के पीछे है, सही, ये दर्पण जो है उसके पीछे है। अब क्या करिएगा, परावर्तन कराइए इसका। तो परावर्तन जब कराएंगे इस तरीके से ऐसा होगा, ये ऐसे इंसिडेंट लाइट जाएगी और ऐसे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ऐसे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। ये क्या है, परावर्तित। ऐसे ये इंसिडेंट लाइट जाएगी इधर से, ऐसे वापस चली जाएगी। और यहाँ से देखिएगा ये इंसिडेंट लाइट जाएगी ऐसे, तो ऐसे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो अब ये तीनों ही इंसिडेंट लाइट जो है परावर्तन के बाद यहाँ पर मीट कर रही है, मिल रही है। तो ये परावर्तित किरणें हैं बच्चों, और ये परावर्तित किरणें यहाँ पर वास्तविक रूप से मिल रही है। परावर्तित किरणें का मतलब ही होता है प्रतिबिंब, और ये वास्तविक रूप से मिल रहे हैं, इसका मतलब यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यह वास्तविक प्रतिबिंब और यह आभासी वस्तु। तो यहाँ से देखो आप क्या, कि जब आपने वास्तविक वस्तु लिया तो आभासी प्रतिबिंब बना, और जब आपने आभासी वस्तु लिया तो वास्तविक प्रतिबिंब, मतलब उल्टा, वास्तविक वस्तु तो आभासी प्रतिबिंब, आभासी वस्तु तो वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब हमेशा अगर प्लेन मिरर है तो हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक अगर वस्तु ले रहे हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अगर प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बल्कि आभासी वस्तु ले रहे हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अगर आभासी वस्तु लिए तो वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। समझ में आया होगा आई होप बच्चों। चलिए अब ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। आपने शीशा देखा होगा कभी, शीशा आप देखते हो तो जितना बड़ा आपका नाक होता है, जितना बड़ा आंख होता है, सब कुछ उतना बड़ा दिखता है कि नहीं। छोटा बड़ा दिखेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे अपने आप को ही देख करके कि आप हो कोई दूसरा है। तो वो आपका जो आपका शीशा होता है वो शीशा प्लेन मिरर होता है आपका, या बोल सकते हैं समतल दर्पण होता है। तो उस समतल दर्पण से बताएं जो प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा आप होते हैं उतना बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मतलब प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर होता है, यही मैंने लिखा है। यहाँ पर देखिए एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर ये वस्तु है, और यहाँ पर ये क्या है, प्रतिबिंब है। ये आपका क्या है, वस्तु है, ये आपका है वस्तु। और ये वस्तु कैसी है, वास्तविक है या आभासी, उसको छोड़ो अभी। लेकिन अभी समझिए क्या, अगर वस्तु जितनी बड़ी रहेगी प्रतिबिंब भी उतना बड़ा रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट लिखिएगा आप। दर्पण की वस्तु से दूरी और दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी क्या होती है, बराबर। दर्पण की वस्तु से दूरी और दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी बराबर होती है। मतलब अगर आप देखिए शीशा और आपके बीच जितनी दूरी होती है, आपका जो प्रतिबिंब बना है पीछे शीशा के, उसका और वो जो शीशा होता है उसके बीच की दूरी वही होती है कि नहीं। देखिए जैसे ये क्या है, आपका दर्पण है, अगर वस्तु यहाँ रखी है तो इसके बीच की दूरी x है, तो इसका इमेज जो है यहाँ बनेगा दर्पण के पीछे, और इनके बीच की दूरी भी क्या है, x डैश। अब यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि x और x डैश बराबर होगा। तो दर्पण में, प्लेन मिरर या समतल दर्पण में जो आपका इमेज बनता है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, प्रतिबिंब मतलब इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम मिरर क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आया कि नहीं। ऊपर मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट साइड जो होती है वो इमेज साइज के बराबर होती है। मतलब जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज होगा। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है,
ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, इमेज है। ये आपका क्या है, इमेज। ओके, चलिए ये आपका रहा तीसरा पॉइंट। देखिए चलिए आगे लिखिए चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, इसमें जो है इमेज जो बनता है हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समझिएगा, जैसे आप क्या है कि शीशा आपके सामने है, तो अगर आपका मुंह ऊपर की ओर है, या ये जो आपका नाक है वो मुंह से ऊपर है, आंख और ऊपर है, तो अगर उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता, आंख नीचे हो जाती, उसके ऊपर नाक होता, उसके ऊपर मुंह होता। अगर उल्टा होता तो हमेशा क्या होता है, अगर आपका प्लेन मिरर है तो हमेशा ये जो आपका प्रतिबिंब है सीधा बनता है, हमेशा इरेक्ट बनता है। तो आप बोल सकते हैं ऑलवेज या हमेशा इरेक्ट प्रतिबिंब या इमेज बनता है। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिया है, यहाँ देखिए फिगर की सहायता समझाया है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज है, इमेज और ऑब्जेक्ट देखिए एक जैसा लग रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये सीधा प्रतिबिंब है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मैंने ये क्या है बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, और ये क्या बना, इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की मुंडी नीचे है तो इमेज की भी मुंडी नीचे होगी, समझ आया ना। और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट, ये क्या है, इमेज। तो हमेशा समझिएगा कि जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज होते हैं वो एक जैसे होते हैं, मतलब आपका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ये रहा आपका चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट देखने वाले लोग देखिएगा, पांचवा पॉइंट क्या है देखिएगा, समतल दर्पण की ओर गति करती वस्तु का प्रतिबिंब उसी वेग से गति करता है दर्पण की ओर। आप लिख दीजिएगा दर्पण की ओर। देखिएगा ये आपके पास दर्पण है, ये आपके पास वस्तु है, ये वस्तु देखिए इधर से, इधर कितने वेग से आ रही है, v वेग से आ रही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब भी इसकी भाग रही है इधर कितने वेग से, v वेग से। तो जितने वेग से आपका वस्तु चलता, अगर दर्पण स्थिर है तब, दर्पण स्थिर है तब ये आपका क्या है, स्थिर है। अगर दर्पण स्थिर है तो जितने वेग से वस्तु आएगी दर्पण की ओर, उसी उतने ही वेग से आपका प्रतिबिंब दर्पण की ओर जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा। अब समझिएगा, अब मैं एक केस और ले रहा हूं, अभी इसी को समझा देता हूं, समझिए। मान लीजिए देखिए क्या होता है ना, कभी कभी शेर जो है मजा लेता है, अगर शीशा है तो उसके सामने एक दूसरा शेर देखता है और उससे लड़ता रहता है, अटैक करता है। मान लो आप कि इसकी वेग जितनी है उसका इसका वेग कम होता है, या मान लीजिए इसका वस्तु का या शेर यहाँ पर होता, यहाँ पर शेर का इमेज होता, तो शेर का वेग मान लीजिए कम होता और शेर के इमेज या प्रतिबिंब का वेग ज्यादा होता। तो अगर शेर आता इधर, तो यहाँ से बताएं, दोनों की मैंने पीछे बता चुका हूँ, इनके बीच की जो दूरी होती है बराबर होती है। अगर ये एक स्लो 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 चल रहा है, ये तेज चल रहा है, तो बताएं अगर शेर शेर क्या होगा, दर्पण या ये जो आपका प्लेन मिरर है इसके सामने पहुंच न पाता, इसके पास पहुंच न पाता, और इससे पहले ही इसका प्रतिबिंब क्या हो जाता, बाहर निकल जाता। अगर ऐसा होता था क्या कि वस्तु जो है स्लो चलता या जिस भी वेग से चलता, लेकिन उससे ज्यादा वेग से कौन चलता है, इसका प्रतिबिंब, तो शेर यहां तक पहुंचने से पहले इसका प्रतिबिंब शीशे से बाहर निकल आएगा। ऐसा सही है, गड़बड़ है। इसका मतलब जितना वेग से आप चलेंगे उतना ही वेग से आपका प्रतिबिंब आपकी तरफ आएगा। जैसे ऐसे आप चलोगे शीशे की तरफ, तो आपका प्रतिबिंब भी शीशे की तरफ आएगा। जितने स्लो चलोगे उतना स्लो आएगा, जितनी तेज चलोगे उतना तेज आएगा। तो मतलब आपकी जो स्पीड होगी वही आपके प्रतिबिंब की स्पीड होगी। इसका मतलब जो वस्तु का स्पीड होता है वही प्रतिबिंब का भी स्पीड होती है। समझ में आया? चलिए ये पांचवा पॉइंट था। छठवां पॉइंट क्या है समझिएगा। अभी मैंने यहाँ पर समतल दर्पण को स्थिर रखा था, वस्तु को चलाया था। अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, वस्तु को स्थिर रख करके समतल दर्पण को चला रहा हूँ, इसको मैं चला रहा हूँ। इस यहाँ पर देखिएगा, ये आपकी वस्तु है, ये क्या है, स्थिर है, ये क्या है, स्थिर है। ओके, ये आपकी स्थिर वस्तु है, मतलब रेस्ट है। और यहाँ पर देखिएगा ये दर्पण है, और दर्पण इधर जा रहा है, वस्तु की ओर जा रहा है, इधर जा रहा है वस्तु को, और ये v वेग से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है। तो आपका जो प्रतिबिंब है ना, इमेज है ना, वो भी क्या होगी, दर्पण की तरफ जाएगी। जिधर दर्पण जाएगा उधर आपका प्रतिबिंब जाएगा। अगर दर्पण v से जा रहा है तो प्रतिबिंब 2v से जाएगा, 2v से जाएगा। समझ लीजिए कैसे। दर्पण जब चलेगा, जितने टाइम में दर्पण यहां से यहां जाएगा, मतलब यहां से यहां जाएगा, x दूरी चलेगा, तो आपको पता है कि जैसे दर्पण यहां पहुंचेगा तो प्रतिबिंब यहां पहुंच जाएगी, यहां पहुंच जाएगी, और दर्पण यहां पहुंच जाएगा। तो दर्पण बताएं कितना दूरी तय किया, x, प्रतिबिंब कितना करेगा, ये x ये करेगा, और ये x ये करेगा, 2x करेगा। तो दर्पण ने ज्यादा गति मतलब इस ये दूरी तय किया, या प्रतिबिंब ने ज्यादा दूरी तय किया,
आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि सर प्रतिबिंब सर x और x 2x की दूरी तय किया और आपका जो दर्पण था वो केवल और केवल x की दूरी तय किया, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? प्रतिबिंब की। स्पीड किसकी ज्यादा होगी? प्रतिबिंब की। कितनी ज्यादा होगी? अगर इसकी भी है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आया? ये आपका रहा छठवां पॉइंट, ये आपका रहा छठवां पॉइंट। अब देखते हैं हम लोग सातवां पॉइंट। ओके, सातवां पॉइंट देखिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तो मैं वस्तु को दौड़ा रहा था, इमेज कैसे कितनी स्पीड से दौड़ रही है मैं देखा। अब वस्तु को मैं घुमाऊंगा तो इमेज कैसे घूमेगी वही मैं देख रहा हूं। अब यहाँ पर पहली स्थिति मैंने क्या किया, ये आपका दर्पण था, दर्पण को मैंने स्थिर रखा, कोई कुछ नहीं किया। लेकिन ये वस्तु है, वस्तु ये ए है, अब इसको मैंने घुमाकर ए डैश कर दिया। इमेज देखिए पहले बी थी और ये घूम कर क्या हो गई? बी डैश हो गई। तो आपने देखा होगा कि वस्तु को मैंने इधर घुमाया, ये ऐसा क्या है? ये क्लॉकवाइज है, तो इमेज जो है ऐसी घूम गई। ऐसी मतलब कैसी घूम गई? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपका इमेज एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब उल्टा, मतलब उल्टा। समझ गए कि नहीं? लेकिन जितना एंगल से आप घुमाएंगे उतना ही एंगल से ये घूमेगा, भले ही उल्टी डायरेक्शन में घूमे। ये थीटा डायरेक्शन में इधर घुमाया आपने, ये थीटा ही डायरेक्शन में इधर घूम गया। समझ में आया कि नहीं? अगर 10 एंगल से 10 डिग्री के एंगल से या कोण से आप घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे वस्तु को, तो ये आपका जो इमेज है वो एंटी क्लॉकवाइज में 10 डिग्री से ही घूम जाएगा। समझिएगा जैसे कैसे, यहाँ पर समझिएगा, इस शीशे में आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखिएगा, इसका इमेज दिख रहा होगा, इसका इमेज, या ऐसा समझिएगा आप लोग, दिख रहा होगा, ये वस्तु है, इसका इमेज भी दिख रहा होगा, मार्कर दिख रहा होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखिएगा, अब इसको मैं इधर घुमा रहा हूँ, इधर मतलब ये क्या है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो आपका जो इमेज होगा या मार्कर का जो इमेज होगा वो क्या होगा? अभी देखिए ऐसे था, अब मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, 90 पे कर रहा हूँ, वो देखिए उधर भी 90 पे हो गया है कि नहीं? उधर भी 90 पे हो गया होगा। तो मैंने इसको ऐसे घुमाया तो वो ऐसे घुमा होगा, वो ऐसे घुमा होगा। ये कैसे घुमा है? ऐसे घुमा है। तो जैसे आप घुमाएंगे वैसे नहीं घूमेगा, उसके उल्टे डायरेक्शन में घूम जाएगा। मतलब अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्लॉक